राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन में। और आज दोस्तों हम एक फिर धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं और इसमें हम फिर ट्रांसलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अर्थात बदलना। तो इस चीज को हम अपनी दूसरी वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने बिगिन टू देखा था, तो अब हम अबाउट टू के बारे में देखने वाले हैं। अबाउट टू का हिंदी मतलब है बाला बाली बाले, जैसा कि आप मेरे थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। अर्थात हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें लास्ट में बाला बाली या बाले दिया हो, उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है अबाउट टू। तो आइए इसकी शुद्ध मीनिंग की बात करते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है वाला, वाली और वाले। यानी कि जब भी जिस सेंटेंस में आपको लास्ट में बाला बाली बाले हिंदी में मिल जाएगा, उसकी स्पेलिंग आप लगाएंगे अबाउट टू। क्या लगाएंगे? अबाउट टू। अब आइए इसके स्ट्रक्चर्स को और देख लेते हैं। अगर इसके बाद वाला पेज यानी कि स्ट्रक्चर्स वाला पेज आपने देख लिया, तो फिर बाला बाली बाले जैसे कोई से भी सेंटेंस हो आप 2 मिनट में बना देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस का अफर्मेटिव हमें बनाना है, अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, ना तो हम किसी से मना करेंगे ना किसी से प्रश्न पूछेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इन सब के बारे में और ज्यादा जानना है, तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, ताकि आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इन सब के बारे में और अच्छी जानकारी हो जाए। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता है, कोई भी सेंटेंस हो हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मान के चलिए प्रेजेंट का सेंटेंस है, लास्ट में है दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे इज, एम, आर। अगर पास्ट का सेंटेंस है और लास्ट में था, थी, थे दिया हुआ है, तो आप लगाएंगे वॉज या वर। ठीक, तो आइए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको तुरंत लिखना है बाला बाली बाले की स्पेलिंग अर्थात अबाउट टू। और आपको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और लास्ट में हमारी जो चीज बचती है उसका नाम है ऑब्जेक्ट। सही, तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब आइए इसके नेगेटिव को और देख लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद हम नोट लगा देते हैं, बस। तो आइए, जैसे सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिख देंगे नोट। नोट के बाद आप लिखेंगे बाला बाली बाले की स्पेलिंग, मतलब हमारा अबाउट टू। और इस अबाउट टू के बाद आ जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कोई भी प्रीपोजिशन हो आप हमेशा हर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, सिर्फ टू को छोड़कर। टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक, आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, जिनमें हिंदी में स्टार्टिंग में क्या दिया होता है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से हम छेड़छाड़ करेंगे, और इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप आगे रख देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, बाकी का सेंटेंस आप पर डिट्टो बनेगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बाला बाली बाले की स्पेलिंग मतलब अबाउट टू। अबाउट टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन उसका ऑब्जेक्ट। अभी हमारा क्या सेंटेंस खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क के बिना कैसे छोड़ दोगे? क्वेश्चन मार्क लगाना तो जरूरी है। आइए, अब अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, यानी कि हिंदी में सबसे पहले क्या दिया होगा और नहीं भी दिया होगा, यानी इसमें नॉट भी शामिल होगा। तो आइए बनाते हैं। कुछ नहीं करना, आप हेल्पिंग वर्ब अपनी ज्यों की त्यों लिखिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, और जो नॉट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो अब बस इसके बाद आप नॉट लिख दीजिए। उसके बाद लिखेंगे आप बाला बाली बाले की स्पेलिंग मतलब अबाउट टू।
अबाउट टू के बाद आनी है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस खत्म हो गया? नहीं, इंट्रोगेटिव से, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन वर्ड पे। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे, तो ये वाले वर्ड अगर आपके बीच में आ जाएं तो इन्हें बनाना सीखना है। तो कुछ नहीं करते, आप सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड उठा के रख दीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड उठा के रख दीजिए और उसके जस्ट बाद पूरा पूरा इंट्रोगेटिव छाप दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड छाप दीजिए और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव छाप दीजिए, बस खत्म, बात हो गया। सही? तो इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस पेज को आप अच्छे से जान सकें, समझ सकें। और मैं कहता हूं लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हमारी प्रैक्टिस पे आते हैं। तो इस पेज के पहले दूसरे सेंटेंस, ठीक? तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला सेंटेंस बनाना। पहले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? मैं मंदिर जाने वाला हूं। अब आपको ये पता है कि इसमें ना तो नहीं दिया है ना क्या दिया है, मतलब ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के हिसाब से अगर है तो इजेमार, था थी थे है तो वॉज वर्ब। उसके बाद आप लगाएंगे बाला बाली बाले की स्पेलिंग, मतलब अबाउट टू, फिर लगेगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आइए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या बात थी अपनी, अपन को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? आई। आ जाइए, आई के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके हिसाब से क्या आने वाली? आई के साथ अपन क्या लगाते? इज, एम, आर में से क्या लगाते? एम। तो आई के बाद लगाइए आप एम। अब एम के बाद बस पीछे से चलते जाइए, पीछे से बाला बाली वाले, तो आप क्या लगाएंगे? अबाउट टू। तो आई एम अबाउट टू। अब आपको लगानी है जाने की स्पेलिंग। तो जाने की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। इसको हम कहेंगे गो। अब आप बताइए आप कहां जा रहे हैं? हम भाई साहब मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर जा रहे हैं तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? टू टेम्पल। खत्म बात, कहानी निपटती हूं। ठीक, अब आप ये देखिए, जैसे आपके सामने फिर आ जाए कोई सेंटेंस, तुम सोने वाले हो। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है तुम की स्पेलिंग हो गई सर जी आपकी यू। उसके बाद है हो, तो होने की स्पेलिंग यानी एज, एम, आर, इनमें से आपको कुछ लगाना है। तो हमारा यू पड़ता है प्लूरल, सो हम लगाएंगे आर। तो यू आर। आर के बाद आप क्या करेंगे भाई साहब? बाला बाली बाले की स्पेलिंग। तो ये बाला बाली बाले क्या हो गया? अबाउट टू। अबाउट टू के बाद क्या बचा भाई साहब आपका? सोना। तो सोने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, यानी कि हमारा पूरा सेंटेंस हो गया यू आर अबाउट टू स्लीप। तुम सोने वाले हो। आइए इस जैसे दो तीन और देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, आइए धीमे धीमे बनाते हैं। कोई काम नहीं है, आपने देख लिया कि हमारे सामने भाई साहब क्या दिया हुआ है। जब क्या दिया हुआ है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आती है। तो आपको पता है हो का मतलब इज, एम, आर, इनमें से कुछ आगे आएगा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू, और यू के हिसाब से तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, मतलब आर आगे आएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे आर और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू। अच्छा, इसमें नोट तो नहीं है ना? अगर नोट होता तो यू के तुरंत बाद नोट लगा देते, लेकिन है ही नहीं भाई साहब। तो आप क्या लगाएंगे? सीधा बाला बाली बाले। तो यहां पे आप लगा दीजिए अबाउट टू। अबाउट टू, और इस अबाउट टू के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नहाने की फर्स्ट फॉर्म होती है बाथ। अब कई सारे लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं बाथ, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं टेका बाथ। ये दोनों ही सेंटेंस सही माने जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। अगला वाला आइए। अरे ये तो शैतानी कर रहा है वो। आ जाओ भाई। वह तुम्हें क्यों मारने वाला है। तो आप ये देखिए सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग आएगी कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, मतलब क्यों हमारा सबसे पहले आएगा। तो क्यों की स्पेलिंग होती है दोस्तों वाई। आप थोड़ा सा स्पीड में बनवाइए। सबसे पहले वाई, वाई के बाद लास्ट में क्या है मतलब इज, एम, आर। सब्जेक्ट क्या है सर जी? वह।
तो वह के हिसाब से जाएगा इज। तो वाई इज ही, लड़का है तो वह की स्पेलिंग ही, लड़की है तो वह की स्पेलिंग सी। इसके बाद बाला बाली बाले यानी कि अबाउट टू, अबाउट टू, अबाउट टू के बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मारने की फर्स्ट फॉर्म, अब मारना अगर देखो भाई साहब जान से मार रहे हो तो किल, और ऐसे ही नॉर्मल पिटा पिट्टी हो रही तो फिर बीट। तो हम एक काम कर रहे, जान से नहीं मार रहे, बीट लगा रहे, ठीक। तो बीट, अब किसे मार रहे सर जी? तुम्हें, तो तुम्हें की स्पेलिंग होती है यू, खत्म बात। ये लास्ट में लग गया यू, और हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गया। डन। आइए इसके बाद दो सेंटेंसेस और हैं, इन्हें और जल्दी जल्दी हम फटाफट देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखो आप, वह हम अब हंसने वाले हैं, यानी इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आएगा आगे। सब्जेक्ट क्या है? वी के बाद हेल्पिंग वर्ब है के हिसाब से आर लगेगा सर जी, ऐसा ही थोड़ी स्पीड में। बाला बाली बाले, बाला बाली बाले को अपन कहते हैं अबाउट टू, तो अबाउट टू के बाद क्या बचा है भाई साहब? हंसना। तो हंसने की स्पेलिंग क्या होती है? लाफ, और लाफ के बाद क्या बचा सर जी? अब, तो अब की स्पेलिंग होती है नाउ, खत्म। इस तरीके से हमारा कोई भी सेंटेंस है वो चुटकियों में सॉल्व होगा। नीचे वाला देखिए, वे अब जाने वाले नहीं है, तो सबसे पहले वे की स्पेलिंग आप कहेंगे सर जी दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आप कहेंगे सर जी आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट के बाद बाला बाली बाले, तो ये हो गया अबाउट टू के बाद लगाएंगे आप जाना, तो जाने के लिए लगाते हैं गो। अब भैया कहां जा रहा है? अब जा रहा है, सॉरी अब जा रहा है, तो अब क्या लगाएंगे अपन? नाउ, खत्म। लीजिए हो गया सेंटेंस। इतनी इजी थे अबाउट टू वाले सेंटेंस। तो यानी कि जिन सेंटेंसेस में बाला बाली बाले आते हैं उन्हें तो आपने चुटकियों में बना दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको इस पेज का अच्छे से ज्ञान है तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो बाला बाली बाले के हो, चाहे वो किसी प्रकार के हो, अगर आपको ये बनाने आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डन। तो अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहें केजे रेवोल्यूशन के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रेवोल्यूशन को। धन्यवाद।